भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए सब लोग सीधे बैठिए, मेरुदंड सीधा, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके, लंबा गहरा श्वास भर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। तीन बार ओम का उच्चारण करने के बाद आचमन करते हैं। क्या करते हैं? आचमन। अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। फिर अंग स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों से सभी अंगों का स्पर्श करते हुए ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हैं। उसकी आचमन और अंग स्पर्श पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया करने के बाद जल प्रोक्षण करते हैं। ओम अदितेनुमन्यास्व, ओम अनुमतेनुमन्यास्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यास्व, ओम देवसविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय, दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ऐसे वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण कर देते हैं। उसके बाद 4 गाय के घी की विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदन्न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्न मम। अब हम जड़ी बूटियों की भी साथ साथ में आहुति देंगे और सभी लोग मेरे साथ मंत्र का पाठ करेंगे और उच्च स्वर से स्वाहा बोलेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम
सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या रुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणपितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा। ऐसे यह विशेष यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हमने संपन्न किया। अब आइए सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। ऐसे छोटा सा थोड़ी देर के लिए यज्ञ करते हैं, इसको कहते हैं देव यज्ञ। क्या कहते हैं? हाँ। ऐसे हम यदि इतना सा यज्ञ करते हैं तो वायु प्रदूषण से हम बच जाएंगे। ऐसे यज्ञ करेंगे तो बैक्टीरिया वायरस फंगस जनित बीमारियां नहीं होगी। ऐसे यज्ञ करेंगे तो हमें जंगल जैसा ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल हमें प्राप्त होगा। और इस प्रकार हवन करने से हम कभी बीमार, ऐसे हवन करने से कभी स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन में नहीं आएंगे। ऐसे कई सारे अलग अलग लाभ देता है। और मैंने कहा ना, ये प्रकृति माँ जो अग्नि वायु जल पृथ्वी, ये सारे पांचों तत्व भी संरक्षित होते हैं, पोषित होते हैं, पुण्यों की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर हमारे सुधर जाते हैं, मनोकामना की पूर्ति होती है।
ऐसे ये यज्ञ करने पर अलग अलग प्रकार के कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो ऐसे छोटा सा थोड़ा सा यजन और हवन करने के बाद गुगुल, दिव्यष्टि, हवन धूप आदि कुछ विशेष द्रव्य होते हैं, उसको अंगारों के ऊपर डाल करके और उसकी धुनी करते हैं और उस धुनी वाले वायुमंडल के अंदर बैठते हैं, रहते हैं और उसको आत्मसात करते हैं। तो उसका और विशेष रूप से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे हवन को हर रोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, आप करने का प्रयास करेंगे? हाँ, हम प्रकृति के लिए विशेष रूप से आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन यज्ञ अवश्य, हाँ, आज संकल्प लेकर के जाएंगे। तो आज काफी सारी बातें आप सब लोगों के सामने रखी और काफी सारी बातचीत हम सब लोगों ने किया। अभी जो जो लाभ बताए उसमें से एक एक लाभ आप में से कौन बताएंगे? अभी हमने काफी सारे लाभ देखे ना, कितने सारे लाभ बताए? उसमें से एक लाभ, कोई एक लाभ कौन बता सकता है? हाँ, आप खड़े होकर के बताइए। वातावरण का शुद्धिकरण होता है, एक लाभ हो गया। दूसरा लाभ आप बताइए। हाँ, ये जो पर्यावरण का बताया ना, वायु को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वो कह रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जो भूमि से निकाल करके प्रयोग करके जो कार्बन को हम उत्सर्जन करते हैं वो नहीं करना चाहिए। तो उसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए? जो सजीव ईंधन है उसका प्रयोग करना है और उसका वो सजीव ईंधन को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हाँ, वुड क्रॉप, लकड़ी की खेती करना। क्या करना? हाँ हाँ, आप बताइए। हाँ, यज्ञ करके बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियां नहीं होगी। वेरी गुड। हाँ, आप बताइए। हाँ, यज्ञ करने से आयु लंबी होती है। आयु यज्ञेन कल्पताम, आयु समर्थ होती है, जैसी होगी वायु वैसी होगी आयु। और कौन बताएंगे? हाँ, बताइए। हाँ, यज्ञ करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एटॉमिक दोनों ही प्रकार के रेडिएशन दूर होते हैं। हाँ, बताइए। हाँ, हम जो बिजली का प्रयोग करते हैं वो बिजली का प्रयोग यदि हम कम करते हैं तो उसके कारण से क्या होगा? बिजली का उत्पादन कम करना पड़ेगा और बिजली का उत्पादन कम करने के लिए क्या होना कि जो कोयला आदि का प्रयोग होता है वो कम प्रयोग होगा तो प्रदूषण कम होगा। और हाँ, बताइए। हाँ, यज्ञ करने से जंगल जैसा वायुमंडल, ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल हमें प्राप्त होता है। और क्या? हाँ, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। हाँ, शुद्ध वायु का निर्माण होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या? हाँ, यज्ञ करने से मन हमारा शांत हो जाता है। वेरी गुड। और हाँ हाँ, पहले बात बताया था ना, पॉल्यूशन कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो अब जो वस्तुओं का प्रयोग करते हो वस्तुओं का प्रयोग भी कम करें। हाँ, एक बार आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजा लो। आप सबने ये बातों का सही से उत्तर दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से आप सब लोगों ने सुना, पढ़ा और आप सब लोगों को सारे लाभ याद भी हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, आज जिस प्रकार हमने यज्ञ किया ना, ऐसे हर रोज करेंगे। और हवन करने के बाद एक गुगुल होता है,
पेड़ का एक गोंद होता है, आपने भी अपने घर में देखा होगा ऐसे धुनी करते हुए। हाँ, करते हैं ना ऐसे धुनी घर में। एक गुगुल को थोड़ा अंगारों के ऊपर डाल करके घर में धुनी करते हैं ना, पूजा के समय करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, ऐसे करना चाहिए। देखो, ये गुगुल को अंगारों के ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी मात्रा में। अभी देखिए पूरा हॉल हमारा सुगंधित हो जाएगा, सुरभि से युक्त हो जाएगा। और ये सुगंधित वायु के अंदर प्राणायाम करते हैं। क्या करते हैं? प्राणायाम। सब लोग आइए सीधे बैठ करके अनुलोम विलोम कीजिए। ये वायु के अंदर, शुद्ध वायु के अंदर अनुलोम विलोम ऐसे करते हैं। अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए और दाएं हाथ के अंगूठे को अपने दाईं नासिका से लगाइए और बंद कर दीजिए, और बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास भरिए। अब जिससे भरा ना उसको बंद कर दीजिए और दूसरे से छोड़ दीजिए। अब जिससे छोड़ा उसी से वापस भरिए, उससे अपोजिट नासिका से छोड़ दीजिए। फिर जिससे छोड़ा उसी से वापस भरना और उसे अपोजिट नासिका से छोड़ देना। ऐसे लंबा गहरा श्वास भरिए, मेरुदंड सीधा रखिए, किसी का हाथ नीचे नहीं आएगा। लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए, पूरे सहजता पूर्वक निरंतरता पूर्वक कीजिए। ये यज्ञ की धुनी में अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे विशेष रूप से धूपन करते हैं और ये वायुमंडल के अंदर बैठ करके अनुलोम विलोम करते। करिए, जो इस प्रकार से 10 मिनट से 15 मिनट अनुलोम विलोम करेगा उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। कैसी हो जाती है? तेजस्वी बुद्धि चाहिए ना आपको। जो हम एक बार पढ़े वो याद हो जाए, जो एक बार टीचर पढ़ाए वो हम समझ जाएं, ऐसी बुद्धि कितने लोगों को चाहिए? सबको। तो क्या करना पड़ेगा? अनुलोम विलोम। क्या करना पड़ेगा? सब लोग कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। ऐसे ऐसे अनुलोम विलोम करने से हमारा मस्तिष्क तेजस्वी होता है, हमारी याद रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो भूलेंगे नहीं, जल्दी याद करेंगे, याद किया हुआ भूलेंगे नहीं, आंखों के ऊपर चश्मा नहीं लगेगा, बाल सफेद नहीं होगा। तो ऐसे अनुलोम विलोम। और दूसरा प्राणायाम करते हैं कपाल भाती प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? ऐसे करिए, सब करिए। पेट को झटका देते हुए नासिका के माध्यम से प्रयास पूर्वक झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना और सहज रूप से श्वास को अंदर ग्रहण करना। मुख को बंद रख करके, मुख को खुला नहीं रखते। इसको कहते हैं कपाल भाती प्राणायाम। क्या कहते हैं? हाँ, ये हमारे भीतर के ऑर्गन्स होते हैं ना, लीवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियास, ये सारे भीतर के फंक्शन स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? हाँ, ताकतवर बन जाएंगे। और ऐसे यज्ञ और यज्ञ के बाद प्राणायाम करते हैं। अच्छी सुगंधी आ रही है ना? हाँ, ऐसी सुगंधी में हर रोज करेंगे तो पूरा हमारा जीवन अच्छा बनेगा। अब हम शांति पाठ करेंगे। क्या करेंगे? आइए सब लोग सीधे बैठिए, मेरे साथ साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति देवी। ओम शान्ति। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम्
तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये, अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। पतंजलि आस्था गोमय संहिता। विशुद्ध गाय के गोबर से निर्मित यह गोमय संहिता हवन पूजन के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। यज्ञ चिकित्सा में इस गोमय संहिता का हवन करने पर विशेष करके लाभ होता है। गोमय संहिता से हवन करने पर सामान्य रूप से जिस लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं उसकी अपेक्षा इस गोमय संहिता की 2.5% एफिशिएंसी ज्यादा होती है। उसके साथ साथ औषधीय तत्व, औषधीय गुण, हवन करने के उपरांत जो अंगारे होते हैं वो अंगारे लंबे समय तक रहते हैं और उन अंगारों के ऊपर की गई हुई धुनी विशेष करके लाभप्रद। हवन करने के पश्चात जो भस्म भभूत प्रदान करती है, उस भभूत को खरल करने के, पीसने के उपरांत छान करके 1 लीटर पानी में 10 ग्राम के अनुपात में डालते हैं, वह पानी अल्कलाइन हो जाता है। उस पानी के अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं और उस पानी का प्रयोग करने पर एलर्जी आदि अलग अलग प्रकार के रोग दूर होने के साथ साथ विशेष रूप से पूरी बॉडी को वो अल्कलाइन बना देता है, जिस अल्कलाइन बॉडी के अंदर कोई रोग होता ही नहीं और उसके साथ साथ खनिज तत्वों की भी पूर्ति करता है। यह गोमय संहिता यज्ञ चिकित्सा और देव पूजन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।